महाभारत का युद्ध दो पक्षों कौरव और पांडवों में हुआ, लेकिन आज हम उन 5 योद्धाओं के बारे में बात करेंगे जिन्होंने दूसरे पक्ष के योद्धाओं को मारने के लिए छल का सहारा लिया। तो चलिए वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें ये जानने के लिए कि आखिर वो कौन से 5 योद्धा हैं जिन्होंने दूसरे पक्ष के योद्धा को मारने के लिए छल का ही सहारा क्यों लिया। इस कड़ी में सबसे पहला नाम शिखंडी का आता है, जिसने भीष्म पितामह जैसे योद्धा को छल का सहारा लेकर मरवाया था। भीष्म पितामह क्योंकि कौरव सेना के सेनापति थे, इसलिए उन्होंने ये निश्चय किया था कि वो कुछ ही दिनों में पांडवों की पूरी सेना का विध्वंस कर देंगे और ऐसा ही किए जा रहे थे। तब श्री कृष्ण के आदेश अनुसार अर्जुन ने शिखंडी का सहारा लेकर अपने पितामह का वध कर दिया, और ये इसलिए भी हुआ क्योंकि शिखंडी अम्बा का पुनर्जन्म था, जिसमें उनकी प्रतिज्ञा का पूरा होना तय था। भीष्म पितामह क्योंकि अपनी प्रतिज्ञा में बंधे थे कि वो एक स्त्री पर वार नहीं कर सकते, इसी कारण वो अर्जुन पर कोई वार नहीं कर पाए और अर्जुन ने इसी बात का फायदा उठाकर पितामह का वध कर दिया। तो पहले नंबर पर अर्जुन और शिखंडी दोनों ही आते हैं। इन 5 योद्धाओं में दूसरे नंबर पर आते हैं वो कौरव जिन्होंने अभिमन्यु का नृशंस वध किया था। महाभारत युद्ध शुरू होने से पहले कुछ नियम बनाए गए थे, जिनमें से एक नियम ये भी था कि एक योद्धा एक ही योद्धा से युद्ध करेगा, तीसरा योद्धा उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अभिमन्यु जब चक्रव्यूह में फंस गया तो सभी कौरवों ने उन्हें मिलकर मार दिया था और ये नियमों के विरुद्ध था। और यही वो घटना थी जिसके बाद से नियमों का टूटना शुरू हो गया था। पांडवों ने भी कौरव पक्ष को हराने के लिए नियमों का उल्लंघन करना शुरू कर दिया था। तीसरे नंबर पर जो योद्धा आते हैं उनका नाम है सात्यकी, जो अर्जुन के शिष्य भी हैं। वैसे तो वो नारायणी सेना का सेनापति होते हुए कौरव पक्ष की ओर से लड़ने वाले थे, लेकिन अंत समय में उन्होंने अपना पक्ष बदला। कहा कि धर्म का साथ देना बहुत जरूरी है, इसलिए उन्होंने अर्जुन का साथ देना ज्यादा जरूरी समझा और तब कौरवों की ओर से लड़ रहे एक वीर योद्धा भूरिश्रवा का वध सात्यकी के हाथों ही हुआ था। दरअसल दोनों योद्धा जब आपस में युद्ध कर रहे थे तब भूरिश्रवा ने सात्यकी को उठाकर दूर फेंक दिया, और जब उसका वध करने के लिए आगे बढ़ने ही वाला था तब अर्जुन ने नियमों का उल्लंघन किया और पीछे से भूरिश्रवा पर वार किया, जिसके कारण उसका हाथ कटकर जमीन पर जा गिरा। और इस प्रकार तीसरे नंबर पर सात्यकी और अर्जुन दोनों ही आते हैं। कि अर्जुन द्वारा ऐसा छल करने पर भूरिश्रवा को बहुत क्रोध आता है और वो उपवास लेकर वहीं युद्ध मैदान में बैठ जाता है। तब सात्यकी इसी का फायदा उठाकर उसके सिर को काट देता है। इस प्रकार छल से इन योद्धाओं ने भूरिश्रवा जैसे वीर योद्धा को मारा था। चौथे नंबर पर जो योद्धा आते हैं वो है द्रौपदी के भाई दुष्टद्युम्न, जिन्होंने धोखे से द्रोणाचार्य का वध किया था। भीष्म पितामह के शरशैया पर लेटने के बाद द्रोणाचार्य को ही प्रधान सेनापति बनाया गया था और वो अपनी योजनाओं से पांडवों को परास्त करने ही वाले थे कि तब श्री कृष्ण ने एक उपाय निकाला। वो ये कि अश्वत्थामा मारा गया ये सब पांडवों द्वारा कहा जाएगा, और जब द्रोणाचार्य ने इसकी पुष्टि युधिष्ठिर से की तो उससे भी झूठ बुलवाया गया। और क्योंकि युधिष्ठिर को धर्मराज माना जाता है तो उनके मुंह से ये सुनकर कि अश्वत्थामा मारा गया द्रोणाचार्य के लिए तो उनकी दुनिया ही खत्म हो गई थी और उन्होंने अस्त्रों शस्त्रों का त्याग कर दिया और जमीन पर बैठ गए। दुष्टद्युम्न ने इसी बात का फायदा उठाया और उनका सिर धड़ से अलग कर दिया। इस प्रकार चौथे नंबर पर दुष्टद्युम्न आते हैं जिन्होंने द्रोणाचार्य का नृशंस वध किया था। और 5वें नंबर पर जो योद्धा आते हैं वो महाभारत के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन ही है, जिन्होंने धोखे से कर्ण पर वार किया था। दरअसल एक नियम ये बनाया गया था कि कोई भी योद्धा जो रथ से नीचे हो, जिसके पास उस समय कोई शस्त्र या अस्त्र ना हो, उस पर कोई वार नहीं किया जाएगा। लेकिन अर्जुन ने इन सब का उल्लंघन करते हुए अंत समय में जब कर्ण अपने रथ के पहिए को निकालने के लिए शस्त्र विहीन था, श्री कृष्ण के कहे अनुसार अर्जुन ने तुरंत कर्ण पर वार किया और उसके कारण कर्ण की मृत्यु हुई। इस प्रकार ये वो 5 योद्धा थे जिन्होंने दूसरे पक्ष के योद्धाओं को मारने के लिए छल का सहारा लिया। इसकी शुरुआत सबसे पहले कौरवों द्वारा अभिमन्यु का वध करके की गई थी। बाद में पांडवों ने भी बहुत से छल किए थे, जिसमें श्री कृष्ण की माया ही छुपी थी।
आपको इन योद्धाओं में से किसका छल ज्यादा नीति के विरुद्ध लगा? कमेंट करके अपने विचार जरूर साझा करें और ऐसी ही जानकारी के लिए चैनल से जरूर जुड़ें, इसे सब्सक्राइब जरूर करें। और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।